माथुर आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। इस नए वीडियो में नए फैक्ट को बताऊंगी कि कैनाबिस से आपके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि आज इतनी तेजी से नशा फैल रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा अगर कहीं बाहर गया है पढ़ने या फिर वो काम करने गया है, जॉब पे गया है, तो वो किसी भी गलत आदतों का शिकार नहीं होगा। वो बहुत आसानी से गलत आदतों का शिकार हो सकता है, क्योंकि आज नशा, जैसे आज कपड़ों का फैशन है, जूते चप्पल का फैशन है, नए नए ब्रांड आ रहे हैं, नए नए क्वालिटी आ रही है, नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, वैसे ही आज ये नशा फैशन बन चुका है। और इस फैशन को लोग अप्लाई करने में जरा सा भी नहीं हिचकते। उन्हें बहुत ही प्राउड फील होता है, गिल्ट नहीं होता। अगर उनमें कुछ कमी भी होती है तो उस कमी को देखना नहीं चाहते और अपने आप को, उस प्लेजर को ज़्यादा फोकस करते हैं जो उन्हें इमीडिएट में मिलता है। तो इस कंडीशन में जब आप इसके सिम्टम्स को जानते हैं तो आप आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आज मैं अब आगे इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो जब कैनाबिस लेते हैं तो कैनाबिस लेने वालों की शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि कुछ देर पहले वो क्या किए वो उन्हें याद नहीं रहता। किसी से कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी तो वो खाना खाकर भी भूल जाते हैं। इसके अलावा उनके चेहरे पे अजीब सी हंसी होती है, बिना मतलब के हंसना, छोटी छोटी बातों में जिसमें हंसने की भी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो हंसे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े प्लान बनाना, अपनी एनर्जी लेवल, अपनी कैपेसिटी से ऊपर उठकर प्लान बनाना और उसके लिए भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी उनका प्लान सक्सेस नहीं होता, ना ही उस पर कोई वर्क कर पाते हैं, क्योंकि वो लेथार्जिक हो जाते, धीरे धीरे कैनाबिस लेते लेते वो लेथार्जिक हो जाते हैं। सिडेशंस की भी सिम्टम्स आते हैं, यानी कि वो अपने आप को हमेशा अर्धमूर्छित अवस्था में रखते हैं। उनका सेंस कॉन्शियस में नहीं होता, चेतना में नहीं होता है, ठीक है। उनकी जो मेंटल प्रोसेस होते हैं, मेंटल कैपेसिटी होती है, वो डाउन होने लगती है। जैसे जो मेंटल वर्क करने की जो सेंसरी प्रोसेस होता है और मोटर प्रोसेस होता है, वो दोनों जो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन, यानी वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसा वाला कंडीशन होता है। यानी कि वो उनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल धीरे धीरे टूटते चला जाता है और ऐसे कंडीशन में वो किसी भी काम में माइंड को कंसंट्रेट नहीं करते। वो उनमें डायस्फोरिया के भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हमेशा उन्हें एक चिंता, एक दुख भी लगा रहता है, यानी अपने आप को वो दुख की अवस्था में, चिंता की अवस्था में रखेंगे कि नहीं, उन्हें बहुत चिंता हो रही है किसी काम की, अपने फैमिली की, अपने परिवार की, इकोनॉमिकल कंडीशन की, सोशल इमेज की भी उनको चिंता होती है। पर ऐसा होता नहीं है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। इसके अलावा उनमें जैसे परसेप्शन यानी दूसरों को देखने का जो नजरिया होता है वो भी चेंज होने लगता है। जैसे एक मीनिंगफुल वे में समझना, यानी वो रियलिटी से धीरे धीरे उनका कांटेक्ट खत्म हो जाता है और हमेशा वो अपने आप को यूफोरिक मूड में रखते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे कि सामने जो कुछ भी होता है वो अपने ही हिसाब से उसको परसीव करते हैं। इसके अलावा उनमें इमोशनल सिम्टम्स आते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों से इरिटेट होना, चिड़चिड़ाहट होना, एंगर होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, उनके भूख यानी एपेटाइट कम हो जाते हैं, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, इंसोमेनिया होते हैं, मतलब कि कभी कभी तो 3-4 दिन तक सो नहीं पाते, कभी रात भर इधर से उधर घूमते हैं, यानी वो अगर बाइक भी तेजी से चलाना है तो वो रात दिन कुछ भी नहीं समझते। इसके अलावा घबराहट, रेस्टलेसनेस होना, एजिटेशन होना, पैर में ऐंठन होते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स में बार बार माउथ ड्राई होना, यानी मुंह सूखता है, फिर एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, मतलब पसीना भी, ठंडे के मौसम में भी उनको पसीना आने लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे कि बॉडी पेन, हेडेक, स्टमक पेन, क्योंकि वो अच्छे से उनका खान पान नहीं होता है, इसके वजह से
धीरे धीरे उनका स्टमक में भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सेसिव कोई भी काम को या तो एक्सेसिव करते हैं या तो बिल्कुल ही नहीं करते, इस तरह का कंडीशन होता है। यानी जो बैलेंस बनाने की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे उनका डाउन होने लगता है। जब कैनाबिस बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज कर लेते हैं तब उनमें साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो इस तरह से इन सिम्टम्स को देखकर आसानी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उस समय पे उसका इलाज करवा सकते हैं। और आज इतना ही। आगे के वीडियो में मैं इससे होने वाले साइकोटिक बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसे आप ध्यान से सुने समझे और उसके लिए आगे आपको क्या करना है ये आप खुद से डिसाइड करें। थैंक यू।